नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर नेम सर यूट्यूब चैनल पर। बारी फिजिक्स पहला अध्याय नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत आज इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं निरंतर आवेश वितरण, दैट मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे पर। यहाँ पर बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके प्रकार को लेकर पूछा जाता है। चलिए हम समझने का क्या करते हैं, इसको प्रयास करते हैं। देखिए, यदि हम निरंतर आवेश वितरण को लेकर बात करें तो शताब्दी किसी से समझिए, निरंतर मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस, अर्थात जब बिना रुके कोई चीज फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निरंतर कहते हैं। वितरण मतलब क्या होता है, फैलाव, और किसका भाई, आवेश का। तो देखिएगा, इस एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, घरों में आप देखिएगा या कहीं पर भी देखिएगा, जब क्या होता है जल हमारे हाथों से क्या हो जाता है, छूट जाता है। सपोज अपने एक गिलास पानी ले जा रहे थे और छूट गया, अचानक से गिर गया, तो क्या देखेंगे, जब जल क्या होता है धरती पर गिरती है तो उसका जो फैलाव है, यदि क्या टाइल्स वगैरह में गिरा, फिर घर का कहीं पार्ट पर गिरा, तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है चारों दिशा में से फैलने लगता है। क्या होता है, फैलने लगता है। और वो बिना रुके, मतलब ऐसा नहीं भाई कि एक सेकंड रुक जाऊं, थोड़ा सा सांस ले लेता हूं भाई उसके बाद फैलूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे जल गिरता है चारों डायरेक्शन में क्या होता है, निरंतर फैलने लगता है। कब तक फैलता है, जब तक कि पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, चारों तरफ से फैल ना जाए। उसी प्रकार से जब हम किसी चालक को क्या कर देते हैं, आवेश देते हैं, तो जब किसी चालक को हम क्या करते हैं भाई, आवेश देते हैं, तो चालक में आवेश देने पर जो है आवेश का जो वितरण है, अर्थात जो फैलाव है संपूर्ण चालक पर, ठीक है, क्या होता है, निरंतर रूप से होता है, बिना रुके होता है। इसके अलावा समान रूप से होता है, मतलब हर एक भाग पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। यदि इसको मैं 10 खंड में बांट देता हूं तो हर खंड में अपने पास आवेश की मात्रा समान होगी। सपोज इसको मैं 20 कूलम आवेश दिया और 10 भाग में बांट देता हूं तो प्रत्येक भाग पर कितना होंगे, 2 कूलम आवेश होगा, इस प्रकार से। और जो है इस पर फैलाव को हम क्या बोलते हैं, वितरण बोलते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश का जो वितरण है, फिर फैलाव है, चालक के संपूर्ण भाग पर निरंतर और समान रूप से होता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, निरंतर आवेश वितरण। जस्ट लाइक जल या वाटर की तरह क्या होती है, ये फ्लो होती है। तो यदि आपको पूछा जाएगा निरंतर आवेश वितरण क्या है, तो बताइए कि क्या बताएंगे कि किसी चालक पर आवेश का फैलाव, ठीक है, आवेश का फैलाव निरंतर व समान रूप से उसके संपूर्ण भाग पर होता है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, निरंतर आवेश वितरण। वितरण मतलब क्या है, फैलाव या फैलना किसका, आवेश का, और निरंतर मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक का जो फैलाव है, आवेश का जो फैलाव है चालक के संपूर्ण डायरेक्शन पर निरंतर और समान रूप से होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निरंतर आवेश वितरण। याद रखिए, इसको प्रकार आपको समझना है। यदि इसके प्रकार को लेकर बात करें तो याद रखिए इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी यदि साइज को लेकर बात करें तो 3D तक हो सकता है। 1D केवल लंबाई हो, 2D जिसमें लंबाई और चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल हो, और 3D अर्थात जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात आयतन की बात हो, मतलब लंबाई की बात हो, क्षेत्रफल की बात हो, आयतन की, मतलब 1D, 2D और 3D। तो इसी के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, उसको हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे जो पहला प्रकार होता है वो एक रेखा में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ये पहला प्रकार है, रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा जब क्षेत्रफल पर हो तो इसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठ, तो इसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ये इसका दूसरा प्रकार है, पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा जो प्रकार होता है जब संपूर्ण आयतन पर होने लगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। उसको पहले सबको समझ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम समराइज करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए, यदि आपको रेखीय आवेश वितरण को लेकर बात करें तो क्या है, तो बड़ा सिंपल सा है ना, आवेश का फैलाव करना है। जब रेखा के फॉर्म पर होती है अर्थात रेखीय चालक पर होती है, सपोज ये अपने पास एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इसको जब मैं आवेश दूंगा तो इसके संपूर्ण भाग पर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से फैल जाएगा। तो ये जो घटना है जब रेखीय चालक पर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अर्थात जब किसी आवेश या जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर निरंतर व समान रूप से होता है तो इस घटना को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। निरंतर मतलब होता है बिना रुके, ठीक है, और समान मतलब होता है हर भाग पर समान आवेश की मात्रा क्या रहेगी, उपस्थित रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जब
आवेश का वितरण, पॉइंट नंबर फर्स्ट में, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक में निरंतर व समान रूप से होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड में ध्यान दीजिएगा। अब ये चालक है, सपोज इसकी लंबाई क्या है, L है, और इस L लंबाई पर आवेश का वितरण जो है निरंतर रूप से समान रूप से हो गया, तो उसके एक छोटे से भाग में, अर्थात सपोज इसको मैं 10 भाग में बांट दिया, तो उसके एक भाग पर कितना आवेश की मात्रा है, उसी को यहाँ पर बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अर्थात किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, लेकिन रेखीय चालक का ना, तो किसी रेखीय चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। सपोज इसको मैंने आवेश दिया, संपूर्ण भाग पर फैल गया, 20 कूलम आवेश दिया था, तो इसको मैं 10 भागों में बांटा, तो 10 भागों में बांटा तो एक भाग पर कितना आवेश उपस्थित होगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा, रेखीय आवेश घनत्व बोलूंगा। तो अब डिफाइन करेंगे, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, इसको हम क्या करते हैं, लेमडा से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने का सिंपल से तरीका है, रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, ऐसा पूछता है। ठीक है, तो देखिए यदि हम फार्मूला बनाना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में देखिए, सपोज ये L लंबाई का चालक है। अब इसको मैं क्या किया, बहुत सारे जो है DL लंबाई में क्या कर देता हूँ, बांट देता हूँ। तो देखिए यदि DL लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो कितना हो, dq हो, तो एक लंबाई पर निकालना पड़ता है, देयरफॉर एक, अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, dq अपॉन पर dl। अब जानते हैं भाई 10 चॉकलेट की कीमत यदि 100 रुपया है, तो एक चॉकलेट की कीमत पूछे तो 100 में से किसको भाग देते, 10 को। तो सिमिलरली DL लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा यदि dq है, तो प्रत्येक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, dq अपॉन पे dl। और इसी को किसे शो करते हैं, लेमडा, तो क्या हो जाएगा, dq अपॉन पर dl। ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। अब इसके आधार पर इसका एसआई मात्रक लिख सकते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक, चलिए बताइए, तो एसआई मात्रक बात करेंगे किसका, लेमडा का। तो क्या होगा, क्यू को किसमें मापते हैं, कूलाम में मापते हैं, और एल मतलब लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको रेखीय आवेश वितरण याद रखना है क्या है। उसके बाद क्या है के बाद रेखीय आवेश घनत्व क्या है, उसका एसआई मात्रक। अब फार्मूला याद रखेंगे, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन पर dl। ये होता है। सिमिलरली जब पृष्ठीय आवेश वितरण, अब हम क्या करें, इस पर लंबाई पर बात किए थे, जब क्या किए, आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल पर बात करेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व करें, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से जब हमने उसको आवेश दिया किसी चालक को, और आवेश का जो फैलाव उसके संपूर्ण पृष्ठ पर होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है कि जब आवेश का वितरण, ठीक है, किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर निरंतर व समान रूप से होता है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई, इस घटना को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठीय आवेश वितरण हमने क्या किया थे, पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर वो फैल गया। अब उस पृष्ठ के एक छोटे से भाग पर कितना आवेश उपस्थित है, तो उसको मैं बोलूंगा उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व। अर्थात किसी चालक के प्रति एकांक किसमें, क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मात्रा को उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये ध्यान देने की बात है। इसको जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सपोज अब मेरे पास क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखो, इस पर मैंने आवेश दिया, इसके क्या है, संपूर्ण भाग पर
फैल गया, ये ऐसे। जिसके छोटा सा अवयव अर्थात इस ds अवयव पर कितना आवेश उपस्थित होगा उसी को अपने को निकालना है प्रति इकाई लंबाई पर। ये देखिएगा, तो मैं मान लेता हूँ यदि चालक के ds क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितना है, यदि dq है तो प्रति एकांक पर, तो देयरफॉर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, dq में मैं ds को भाग दे दूंगा। तो यही से क्या होता है, सिग्मा बोलते हैं dq अपॉन में ds, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। और इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसको लैम्डा सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद जो है इसका क्या लिख सकते हो, एसआई मात्रा। तो एसआई मात्रा को लिखोगे तो सिग्मा बराबर क्या होता है, देखो dq अपॉन में ds है, q को किस में मापते हो, कूलाम में मापते हैं, और ds को किस में मापते हैं, मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम पर मीटर का स्क्वायर। ये क्या है भाई, पृष्ठीय आवेश वितरण, जब पृष्ठ पर फैलेगा तो। और उसके भाग की बात करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। तो किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में समराइज करेंगे सभी को। लास्ट में क्या आता है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण आप समझ गए होंगे कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर होने लगे निरंतर और समान रूप से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। और उसके एक छोटे से भाग पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। सेम लिखना है भाई कि जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर, ठीक है, दो तरीका से निरंतर व समान रूप से होता है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और उसके प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, एक ठो की बात करूंगा तो आयतन आवेश घनत्व। तो इस चालक का, तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, अर्थात ये 3D की बात मतलब आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये आयतन आवेश घनत्व हो गया। जो आयतन आवेश घनत्व होते हैं इसको रो से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है, रो। तो किसे करते हैं, रो से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सा डायग्राम भी बना सकते हो। सपोज 3D के फॉर्म पर दिखाना है तो इस प्रकार से आप क्यूब बना दो, ये क्यूब बन गया भाई, ठीक है। सपोज इसका आयतन क्या है, v है, तो इसको जो छोटा सा भाग होगा, ये छोटा सा भाग यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा भाग लेता हूँ क्या, dv। तो सपोज इसके क्या है, dv आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है अपने पास, dq है। तो देयरफॉर प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, dq अपॉन पर dv हो जाएगा। इसी को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो इज इक्वल टू dq अपॉन पर dv। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। तो इसका एसआई मात्रा जब क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, तो क्या होगा, dq को किस में मापते हैं भाई, कूलाम में मापते हैं, और आयतन को किस में मापते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जितनी मीटर का क्या होता है, क्यूब होता है। ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रा। तो सिंपल से यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रा लिखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रा लिखिए, आयतन आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रा लिखिए। पृष्ठीय रेखीय आवेश घनत्व पर लंबाई पर, अर्थात केवल लंबाई पर बात करेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण पर क्षेत्रफल पर बात करेंगे, और आयतन आवेश वितरण पर उसके आयतन पर बात करेंगे। सिंपल सा है। चलिए, तो यदि हम समराइज करना चाहते हैं किसको, निरंतर आवेश वितरण को, तो ध्यान से एक बार क्या करें, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यदि हम बात करें निरंतर आवेश वितरण को लेकर, तो सबसे पहले बताइए क्या है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश का जो फैलाव है कि चालक के संपूर्ण भाग पर निरंतर और समान रूप से होता है, इसी घटना को निरंतर आवेश वितरण कहते हैं। याद रखिए, इसके प्रकार को लेकर बात करें तो 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा नंबर में आयतन आवेश वितरण। यदि रेखीय आवेश वितरण को लेकर बात करें, पॉइंट नंबर 1 कि जब किसी चालक के संपूर्ण लंबाई पर आवेश का वितरण निरंतर और समान रूप से होता है, जिसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और दूसरा नंबर में किसी रेखीय आवेश अर्थात किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 में याद रखिएगा, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन पर d। इसके ऐसा जो मात्रा होता है कूलाम पर मीटर
सिंपल से। उसके बाद सेकंड नंबर बात करेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइए कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर निरंतर और समान रूप से होता है जिसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और जब पॉइंट नंबर सेकंड में बताइए कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है और सिग्मा विच इज इक्वल टू dq/ds होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अंतिम में बात करें आयतन आवेश वितरण का। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि जब किसी चालक में आवेश का वितरण से उसके संपूर्ण आयतन पर निरंतर और समान रूप से होता है, किसी को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड में किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो बराबर होता है dq/dv और इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए और देखते रहिए डी आर यूट्यूब चैनल।